ये भी पूछते हैं कि मेरी जॉब रिमोट है, तो येस माई जॉब इज़ रिमोट, कम्प्लीटली रिमोट, क्योंकि हम एक सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा ज़्यादातर काम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एंड आई डोंट नो कि ये क्यों इतना ज़्यादा पूछा जाता है, इज़ कि क्या हमें PR मिल गई है। सो आई थिंक लोग कंफ्यूज्ड हैं PR और सिटीज़नशिप में। तो येस, हमें PR मिल गई है, हम PR मिलने के बाद ही एक्चुअली कनाडा आए थे, बट हमें सिटीज़नशिप जो है वो अभी नहीं मिली, अभी हम एलिजिबल नहीं हुए, बट दिस ईयर इंशाल्लाह हम एलिजिबल हो जाएंगे, तो फिर हम सिटीज़न भी बन जाएंगे सिटीज़नशिप भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, बट अभी तक हमें सिटीज़नशिप नहीं मिली है और PR हमें मिल गई है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, ज़्यादा रिक्वेस्ट आप इसको कह सकते हैं। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आई शेयर माय डेली रूटीन के व्लॉग्स, तो मैं जो हूँ उसको अवॉइड ही करती हूँ, एंड देयर इज़ अ गुड रीज़न फॉर दैट। द थिंग इज़ कि मैंने जब चैनल बनाया था तो आई हैड वन थिंग इन माइंड, मतलब वन थिंग इन माइंड नहीं कह सकते, लाइक मैं यूजुअली भी इधर उधर डेली रूटीन व्लॉग्स देखती हूँ। इट्स जस्ट दैट आई डोंट लाइक दैट थिंग कि मैं मतलब डेली रूटीन किसी की देख के आई डोंट हैव एनीथिंग टू गेन फ्रॉम दैट, यू नो। ऑल्सो लाइक डेली रूटीन बंदा तब शेयर करे किसी से अपनी जब वो रोज़ के रोज़ कोई ना कोई जो है ना एक्साइटिंग चीज़ कर रहा हो, कोई नई चीज़ कर रहा हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अगले बंदे को इंगेज रखे। आप खुद सोचें कि मैं दिन के 8 घंटे गुजारती हूँ कंप्यूटर के सामने, एंड देन द नेक्स्ट 8 आवर्स आई स्पेंड इन माई लिविंग रूम डूइंग रेपिटेटिव टास्क्स, जैसे कि क्रोशे कर लिया, TV देख लिया, किसी दिन खाना बना लिया। सो दीज आर जस्ट द थिंग्स कि जो बोर कर देंगी आपको बहुत जल्दी, एंड दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योर लाइफ और इवन माई लाइफ। इट्स जस्ट दैट इट्स अ बर्डन कि मैं जो भी करूँ मैं कैमरा के लिए करूँ, एंड आई डोंट फील कंफर्टेबल डूइंग दैट। लाइक मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है कि मैं शेयर करना चाहूँगी। इट्स, और एक और बात उससे ये भी आ जाती है कि इट्स अबाउट नॉट बीइंग प्राइवेट एनी मोर। लाइक मेरी सारी लाइफ जो है वो मैं आपके साथ इधर शेयर नहीं करती, तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग विद यू। तो वो लाइन कहाँ ड्रॉ होगी कि मैं क्या शेयर करना चाहती हूँ और क्या नहीं करना चाहती, बिकॉज आई डोंट वांट टू शेयर एवरीथिंग विद यू। और जो लोग मतलब मुझे शुरू से फॉलो करते हैं उनको आइडिया होगा कि देयर इज़ अ लाइन दैट आई ड्रॉ इन व्हाट आई शेयर एंड व्हाट आई डोंट शेयर, तो वो लाइन भी ब्लर हो जाएगी। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस कि मैं अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर नहीं करती। सम आर लाइक पर्सनल selfish reasons and the others are like more कि आपको भी वो चीज़ जो है ना मतलब सूट नहीं करेगी इन द लॉन्गर रन। लाइक आप कितनी भी बार देख लेंगे मुझे बैठ के क्रोशे करता हुआ, यू विल बी टायर्ड एक दो दफ़ा के बाद। सो कभी कभार इज़ ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक हर रोज़ शेयर करना इज़ नॉट फीजिबल। एक और जो बात लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करूं, तो वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगेन फिर वही बात आ जाती है कि मैं एक ही बंदा हूं एंड आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स। आप ये सोचें कि आई एम ऑलमोस्ट डूइंग फोर जॉब्स आप कह लें। एक घरदारी, एक मेरी रेगुलर जॉब है, देन आई हैव लाइक क्रोशे की जॉब वगैरह कह लें उसको, और फिर यूट्यूब है। उसके अलावा लाइक आई डू हैव टू गिव टाइम टू माई सेल्फ एंड उसामा एज़ वेल। लाइक फैमिली लाइफ भी तो होती है ना आपकी एक। तो अगर मैं रोज़ व्लॉगिंग करनी स्टार्ट कर दूँ और रोज़ की वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दूँ, तो इतने घंटे कहाँ से लाऊँ और इतना टाइम कहाँ से लाऊँ और इतनी एनर्जी कहाँ से लाऊँ कि मैं ये काम कर सकूँ। सो जब आप मतलब अगले बंदे से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज्ड रखनी चाहिए कि अगले बंदे की लाइफ को देखते हुए आप अगले बंदे से फरमाइश करें कि इज़ इट पॉसिबल फॉर देम टू डू अ सर्टन थिंग जस्ट बिकॉज यू वांटेड। मे बी आपके पास टाइम होता हो बाय द एंड ऑफ द डे कि आप बैठ के मतलब अपने फेवरेट व्लॉगर्स की वीडियोस जो हैं वो देखना चाहते हैं, बट
ये भी तो सोचें कि उन व्लॉगर्स की भी तो लाइफ है, वो जब अपना काम ख़त्म करते हैं तो दे ऑल्सो वॉन्ट टू लाइक वाइंड डाउन एंड रिलैक्स एंड मे बी डू नथिंग एट ऑल। ऐसा भी तो होता है ना कि कभी आपका कुछ भी करने को दिल नहीं करता, तो वो भी तो इंसान हैं, उनकी भी लाइफ में ऐसे टाइम आ सकते हैं कि जब वो कुछ भी नहीं करना चाहते। तो इट्स नॉट अ गुड एक्सपेक्टेशन टू हैव फ्रॉम यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स कि वो रोज़ के रोज़ आपकी फरमाइश पे व्लॉग अपलोड करें या रोज़ के रोज़ वीडियो बनाएं। ओके, वी आर डन विद द आइज़। नो, वी आर नॉट डन विद द आइज़। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस का मिक्सचर सा है। बहुत सारे लोग जो है वो मेरी जॉब से रिलेटेड लाइक मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि लाइक मैं फील्ड की जॉब कर रही हूँ, लाइक जो मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड जॉब कर रही हूँ, मुझे इजीली मिल गई थी उससे रिलेटेड जॉब। और जो लोग लाइक जानते हैं कि मैं नहीं कर रही, दे आस्क कि मैं क्यों नहीं कर रही, वॉज इट नॉट लाइक एन ऑप्शन फॉर मी, कि मतलब मेरी डिग्री यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हुई या क्या रीज़न थी। लाइक दे वांट टू नो द रीज़न फॉर देयर ओन बेनिफिट के क्यों मैं जॉब नहीं करती। सो द थिंग इज़ कि आई एम एन इंजीनियर फ्रॉम बैकग्राउंड। बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी। सो इंजीनियरिंग की जॉब्स के लिए, बहुत सारी जॉब्स के लिए आपको यहाँ पे PhD करनी पड़ती है। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि इंजीनियरिंग वाज नेवर माय पैशन, मतलब मुझे कभी भी इंजीनियरिंग का शौक़ नहीं था बेसिकली। सो जब और मैंने जो है पाकिस्तान में भी कभी कोई इंटर्नशिप या कोई भी ऐसी जॉब इंजीनियरिंग से रिलेटेड की ही नहीं थी। सो जब मैं यहाँ आई तो वो लाइक एक गैप होता है आपके करियर और आपकी एजुकेशन में। तो व्हेन आई सॉ कि लाइक एक तो ऑलरेडी आपका इंटरेस्ट ना हो एक चीज़ में, तो उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस भी ना हो, तो मुझे लाइक बहुत पीछे से स्टार्ट करना पड़ा था एंड आई वॉज़न्ट विलिंग टू डू दैट, जो सच्ची बात है। मुझे ना तो और पढ़ाई करनी थी यहाँ आके, क्योंकि पढ़ाई का भी दिल नहीं था मेरा, और ना ही मुझे यहाँ आके अगेन इंजीनियरिंग में फिर से घुसना था इस तरह से, क्योंकि इंजीनियरिंग की जॉब्स जो हैं वो मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। तो मेरे पास ऑप्शन थी, क्योंकि ज़ीरो से तो स्टार्ट करना ही है तो व्हाई नॉट लाइक गिव एनीथिंग एल्स अ चांस। तो फिर मैंने अपना करियर चेंज कर लिया। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि जब मेरे पास ऑप्शन थी तो आई थॉट कि इट वाज बेटर कि मैं अपना करियर पाथ ही चेंज कर लूँ, क्योंकि ज़ीरो से तो स्टार्ट करना ही था। सो जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर मैंने अपना करियर चेंज कर लिया। मैंने यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ किए जिसकी बेसिस पे फिर मैं अपनी करंट जॉब में हूँ। मेरे कोर्सेज़ की जो डिटेल है, लाइक जो कोर्स मैंने किया है उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको मेरे इंस्टाग्राम में मेरी हाइलाइट्स में मिल जाएंगी। लाइक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, जैसे कि जो न्यू कमर सेंटर हैं, वो आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं इस केस में कि आपकी जॉब प्लेसमेंट से रिलेटेड वो आपको बड़ा गाइड करते हैं। अगर आपको रेज्यूमे राइटिंग वगैरह या आपको कवर लेटर लिखना नहीं आता, या आपको जॉब्स मिलने में मुश्किल हो रही है, आप इंटरव्यूज़ नहीं कवर कर पा रहे, तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो वो आपको बताते हैं, जो आप ले सकते हैं टू लाइक ब्रिज दैट गैप अपनी एजुकेशन और यहाँ की वर्कफोर्स के दरमियान में। तो लाइक अगर आपको कोई शॉर्ट कोर्सेज़ ऐसे करने हैं तो उनके बहुत सारे ऐसे फ्री कोर्सेज़ होते हैं। एंड देयर आर सर्टन कोर्सेज़ फॉर विमेन एक्चुअली, जिसमें वो आपको एक्चुअली पे करते हैं टू स्टडी एक्चुअली। लाइक हाउ गुड इज़ दैट कि आप पढ़ें, हम आपको पैसे देंगे। सो विच इज़ अ गुड थिंग। आप लोगों को एक्सप्लोर करनी चाहिए ये ऑप्शंस। आई वॉज लकी कि मतलब मुझे एक ही यूट्यूब वीडियो थी जिसमें मुझे ये पता चला था। पूरे इंटरनेट पे बहुत सारे लोग इस बारे में बात नहीं करते, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करती हूँ कि यहाँ बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ, कि जिससे आप की एम्प्लॉयमेंट में हेल्प हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप
मतलब पीछे से इंजीनियर आए हैं तो आप आगे भी इंजीनियर ही बनेंगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। यू नीड टू रीथिंक योर होल सिचुएशन कि लाइफ में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए आपको 2 कदम ना पीछे जाना पड़ता है। तो अगर आपको लाइफ एक चांस दे रही है कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना ही है, तो मे बी डू इट फॉर समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट। जैसे आई वॉजंट पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग, तो मुझे अगर जॉब मिल भी जाती तो मैं आज खुश नहीं होती उस जॉब में, एंड आई एम रियली हैप्पी विद माई करंट जॉब। तो सिर्फ ये ना सोचें कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है और वो ज़ाया हो रही है इसलिए आपको इंजीनियरिंग की जॉब ही करनी है यहाँ पे। जस्ट लुक अराउंड एंड सी कि और कौन सी ऐसी करियर ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं जो आपको खुश रखेंगी, एंड मे बी लुक इनटू डूइंग दैट बेसिकली। ओके, सो बहुत सारे लोग जो है वो ये भी क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि मैं शॉपिंग व्लॉग्स क्यों नहीं बनाती। तो शॉपिंग व्लॉग्स मैं इसलिए नहीं बनाती कि आपने पिछला क्वेश्चन अगर सुन लिया है तो आपको पता होगा कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। और ऑनलाइन शॉपिंग करने की वजह यह है कि यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं है कि शॉपिंग कहाँ से करूँ, बिकॉज़ यहाँ पर मोस्टली जो है आपको ऐसे कपड़े नहीं मिलेंगे जो आपकी लाइक मॉरल्स कह लें या आपके कल्चर पे पूरे उतरते हैं। यहाँ पे वो लोग वेस्टर्न ड्रेसेस होते हैं और वेस्टर्न ड्रेसेस में भी लाइक मोस्टली जो आपको ऑप्शंस मिलेंगी लाइक 95% आपको ऐसे ही कपड़े मिलेंगे जो कि आप नहीं पहन सकते फॉर मल्टीपल रीजंस। या तो उनके नेकलाइन बहुत डीप होगी फ्रंट से या बैक से। मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स आर आइदर क्रॉप्ड, ठीक है, वो लाइक आपका पेट कवर नहीं करते या कम्प्लीटली कवर नहीं करते, या फिर उनके अंदर होल्स होंगे लाइक या तो बेली के अराउंड होल होगा या पूरी बैक के अराउंड होल होगा। तो दैट डजंट मेक सेंस कि मतलब आप जाएं, आप 10 घंटे लगाएं और आप सिर्फ एक चीज़ ख़रीद के लाएं। तो आई फाइंड इट ईजी कि ऑनलाइन जो है जैसे चाइनीज़ के ड्रेसेस वगैरह होते हैं, जस्ट लाइक दिस जो मैं पहना हुआ है, यू कैन सी कि इसकी नेकलाइन बिल्कुल ठीक ठाक है, इसके बाजू जो है वो लंबे हैं, एंड आई स्टिल हैव द ऑप्शन कि मतलब मैं आधे घंटे में कोई 100 ड्रेसेस देख सकती हूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट्स पे पूरे उतरते हैं और मैं मंगवा सकती हूँ। सो व्हाई नॉट लाइक डू दैट कि मतलब अपना टाइम भी बचाऊँ, एनर्जी भी बचाऊँ, बजाय इसके कि मैं जाके 10 दुकानें ढूंढूँ और फिर जाके एक चीज़ मिले और उसमें भी कोई मसला निकले। दैट्स नॉट द गुड यूज़ ऑफ माई टाइम। एंड ऑफ स्टोरी। ओके, सो एक लास्ट चीज़ जो एड्रेस करना चाहूँगी मैं इस वीडियो में, इट्स अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट जो बहुत आती है और लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि मैं स्टूडेंट वीज़ा या पीएनपी या डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं। सो द थिंग इज़ कि लाइक मैंने कभी भी अपने चैनल पे ये क्लेम नहीं किया है कि मैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो द ओनली रीज़न आई वाज मेकिंग इमिग्रेशन वीडियोस कि जब हम इमिग्रेशन के प्रोसेस में थे तो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि प्रोसेस से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस थे और कोई भी आंसर करने वाला नहीं था। इवन यूट्यूब पे भी आप चले जाएं तो अब भी आप देखेंगे कि द रेशो ऑफ अदर कंटेंट क्रिएटर्स स्पेशली इंडियंस, उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पाकिस्तानी क्रिएटर्स, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि इंडिया में वो प्रोसेसेस कैसे होंगे कंपेयर टू पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंसेस कि गवर्नमेंट बॉडीज़ या कोई भी इंस्टीट्यूशंस कैसे ऑपरेट करते हैं। तो हमारा जो मकसद था वो ये था कि आपको इस चीज़ से रिलेटेड गाइड कर सकें कि किस स्टेप पे आपको किस गवर्नमेंट बॉडी से हेल्प लेनी है या किस तरह से आपको पाकिस्तान में रहते हुए इस प्रोसेस को करना है। सो हमने क्योंकि किया था एक्सप्रेस एंट्री फेडरल स्किल्ड वर्कर, तो हम उसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इट्स अगेन लाइक नॉट अ गुड आइडिया कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करें कि मैं बैठ के रिसर्च करूँगी घंटों की एंड देन आई विल प्रोवाइड यू विद द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया है इन वन ऑफ माई वीडियोज़ कि कैसे प्रोसेस हमारा चला था। नाउ इट्स योर ड्यूटी, क्योंकि ये काम आपने करना है कि आप उस स्ट्रक्चर को लेके अपना रास्ता खुद बनाएं। तो आपको टूल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ दोज टूल्स फॉर योर ओन बेनिफिट एंड फाइंड योर ओन वे। तो येस,
मैं वीडियोस उनके ऊपर नहीं बना सकती बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन माई एंड इवन देन अगर मैं रिसर्च कर भी लूँ तो आई कैन नॉट से फॉर श्योर कि ऐसा होता है, बिकॉज दैट्स जस्ट मी गोइंग ऑफ स्टफ दैट आई फाउंड ऑनलाइन। जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं दैट आई एम श्योर ऑफ कि मतलब मैं आपको कह सकती हूँ कि मैंने ऐसे किया था इसलिए मुझे पता है कि ये होता है। विद द अदर स्टाफ आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो दैट्स ऑल्सो अ थिंग कि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे नहीं ले सकती, मैं आपकी लाइफ के डिसीजंस आपके लिए ले सकूं। सो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि अगर आप लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आपको हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड करूँगी। आई जस्ट कैन नॉट। सो विद दैट मेकअप भी ख़त्म हो गया है और क्वेश्चंस की लिस्ट भी ख़त्म हो गई है। सो डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो का फॉर्मेट कैसा लगा है। वॉज इट डिस्ट्रैक्टिंग फॉर यू, वॉज इट गुड फॉर यू? आई वुड रियली लाइक टू नो what you thought about the video. So इसके साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ओके, सो दिस इज़ अ बोनस फॉर दोज जो मेकअप लुक को करीब से देखना चाहते हैं। आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, सो आई डोंट नो हाउ टू पोज फॉर द मेकअप वीडियोज़, बट लेट्स जस्ट ट्राई।